नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे चौहान राजवंश। देखिए ये जो चौहान राजवंश है इससे संबंधित एक जो वीडियो है वह अपने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखेगा, उसके बाद में ये जो आज वाला जो वीडियो है ये देखेगा। देखिए चौहान राजवंश में अपने सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अजमेर के चौहान, लेकिन अपन ने अजमेर के चौहानों को पढ़ने से पहले ये देखा है कि ये जो चौहान है इनका मूल स्थान कहाँ है। तो इनका जो मूल स्थान है बिजोलिया शिलालेख के आधार पर अपन इनका मूल स्थान बताते हैं सांभर। और सांभर में जो चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं उनका नाम है वासुदेव चौहान। तो अपन ने वासुदेव चौहान को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है और समझा है। ये वासुदेव चौहान जो हैं ये चौहान राजवंश के संस्थापक मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष कहलाते हैं। तो वासुदेव चौहान को अपन ने पढ़ा है। उसके बाद में सांबर के चौहान में ही अंत में होते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज प्रथम है। ये पृथ्वीराज प्रथम जो हैं इनके जो पुत्र हैं अजयराज वो अजमेर में आते हैं और अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। तो अजय राज तक का अपन ने कंप्लीट जो है वो पहले वाले वीडियोज में पढ़ लिया है। अब अजय राज के जो पुत्र हैं अर्णोराज, और अर्णोराज से आगे का जितना भी है वो अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में आप जो है ये नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए अर्णोराज चौहान जो हैं वो आपके 1133 से लेकर के और 1155 ईस्वी तक चौहान राजवंश में आपके शासक रहते हैं अजमेर के। इनके जो पिताजी हैं आपके अजय राज, ये अजमेर आते हैं 1113 ईस्वी में और 1113 से लेकर के और 1133 ईस्वी तक अजमेर में चौहान राजवंश के शासक रहते हैं। अब अजय राज के पुत्र हैं अर्णोराज। अब जो अर्णोराज है इन अर्णोराज का जो परिवार है ये अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके परिवार को अगर अपन ने समझ लिया तो ये मान लीजिए आप अजमेर के जो चौहान हैं वो अपने लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं अर्णोराज के परिवार को। देखिए ये जो परिवार है इनको अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी पढ़ा है। तो अगर आपने वहाँ पे बना लिया है तो दोबारा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर नहीं बनाया है तो आप दोबारा बना सकते हैं। देखिए जो अर्णोराज हैं इन अर्णोराज की दो पत्नियाँ हैं। एक पत्नी का नाम है सुधवा और जो दूसरी पत्नी है इनका नाम है कांचन देवी। तो पहली पत्नी जो है इनका नाम है सुधवा और इस सुधवा से इनके एक तो जगदेव और एक विग्रहराज चतुर्थ ये पुत्र होते हैं और एक इनकी जो पुत्री है जलहना ये इन सुधवा की बेटी है। अर्णोराज और गुजरात के एक शासक हैं, ये गुजरात के एक शासक हैं जिनका नाम है आपका जय सिंह सिद्धराज। इनके मध्य युद्ध होता है। किन किन के मध्य? ये गुजरात के चालुक्य शासक हैं आपके जय सिंह सिद्धराज और ये अर्णोराज। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें अर्णोराज जो हैं वो जीत जाते हैं और जो जय सिंह सिद्धराज हैं ये हार जाते हैं। तो पहले ये होता था कि हारने वाला जो राजा है वो जीतने वाले राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था या फिर जीतने वाले राजा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो जब ये अर्णोराज जीत जाते हैं तो जय सिंह सिद्धराज ने अपनी जो पुत्री है जिसका नाम है कांचन देवी, इस कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया था। तो जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम क्या है कांचन देवी, जो किसकी पुत्री है? जो जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है। ये जय सिंह सिद्धराज कौन है? ये चालुक्य शासक है गुजरात का। इन दोनों के मध्य जब युद्ध होता है तो ये जय सिंह सिद्धराज हार जाता है। हारने के बाद में ये संधि करते हैं और ये जो जय सिंह सिद्धराज है यह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है अर्णोराज के साथ कर देते हैं। अब ये नाराज हो गए आपके कौन? जगदेव। जगदेव नाराज हो जाते हैं तो जगदेव ने इस अर्णोराज की हत्या कर दी। तो जगदेव कौन है? ये है आपके पितृहंता, यानी कि जगदेव ने अपने जो पिताजी हैं अर्णोराज की हत्या कर दी। तो ये पितृहंता है। फिर ये शासक बनते हैं अर्णोराज के बाद में जगदेव। 1155 से लेकर के और 1158 तक ये जगदेव जो है चौहान राजवंश में शासक बनते हैं अजमेर की। जगदेव के जो भाई हैं विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने इस जगदेव की हत्या कर दी और ये जो विग्रहराज चतुर्थ हैं
ये फिर शासक बनते हैं आपके 1158 से लेकर के और 1163 तक। और विग्रहराज चतुर्थ के जो बेटे हैं अप्पर गांगे, ये फिर शासक बनते हैं। और अप्पर गांगे के बाद में आपके शासक बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय जो हैं इनके कोई संतान नहीं होती है। इसके बाद में आपके शासक बनते हैं सोमेश्वर चौहान, जो कि इस पृथ्वीराज द्वितीय के क्या है, चाचा है। देखिए पृथ्वीराज द्वितीय के जो पिताजी हैं इनका नाम क्या है, जगदेव, और जगदेव के ही तो भाई हैं ये सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज द्वितीय के जो चाचा है सोमेश्वर, ये शासक बनते हैं। और फिर सोमेश्वर के बाद में ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ये शासक बनते हैं। और ये जो पृथ्वीराज तृतीय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके जो पृथ्वीराज हैं वो देखिए 3 हैं। एक तो अजय राज जो है इनके पिताजी, जिनका नाम है पृथ्वीराज प्रथम, और एक है ये पृथ्वीराज द्वितीय जगदेव के पुत्र, और एक है ये पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर के पुत्र। अब ये देखिए जो जलहना है, जलहना ये अर्णोराज की पुत्री है। इस जलहना का विवाह होता है आगे चालुक्य शासक कुमारपाल से। ये कुमारपाल कौन है, ये कुमारपाल हैं आपके इस जयसिंह सिद्धराज के पुत्र। और ये जो कांचन देवी है इसके भाई हैं कुमारपाल। तो कुमारपाल से फिर इस जलहना का विवाह होता है। ये जो कुमारपाल और अर्णोराज इनके मध्य बाद में युद्ध होता है, जिसमें कुमारपाल जीत जाते हैं। तो कुमारपाल जब जीत जाते हैं और अर्णोराज हार जाते हैं, तो हारने के बाद अर्णोराज जो है अपनी पुत्री जलहना का विवाह है इस कुमारपाल के साथ कर देते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन डिटेल से इन सब को पढ़ेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्णोराज जो चौहान है ये 1133 से 1155 ईस्वी तक रहते हैं। अर्णोराज का गुजरात के चालुक्य शासक जिसका नाम क्या है, जयसिंह सिद्धराज के साथ युद्ध होता है, जिसमें अर्णोराज विजय होते हैं। तो इस विजय के बाद में क्या परिणाम निकलता है कि जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है अर्णोराज से कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जयसिंह सिद्धराज और अर्णोराज के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अर्णोराज जीत जाते हैं और जयसिंह सिद्धराज जो है ये हार जाते हैं। हारने के बाद में ये अपनी पुत्री जो है कांचन देवी, इसका विवाह कर देते हैं किसके साथ, अर्णोराज के साथ। अब ये जो अर्णोराज हैं और ये जो कांचन देवी हैं, बताते हैं एक कथा जो आती है, कहानी आती है कि अर्णोराज और कांचन देवी दोनों बैठ करके लूडो खेल रहे थे। और लूडो खेलते खेलते इन दोनों में एक बहस हो जाती है। कांचन देवी तो कहती है कि मेरे जो परिवार वाले हैं ना वो शक्तिशाली हैं, और अर्णोराज कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। इन दोनों में ये बहस हो जाती है और ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कांचन देवी के जो भाई हैं जिसका नाम है कुमारपाल, ये कुमारपाल कौन है, इस कांचन देवी के भाई तो हैं, यानी कि जयसिंह सिद्धराज के बेटे हैं ये कुमारपाल। तो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री है कांचन देवी और जयसिंह सिद्धराज के पुत्र हैं कुमारपाल। तो इस प्रकार से जो कांचन देवी और कुमारपाल क्या है, भाई बहन है। तो कांचन देवी जो है वो कुमारपाल को कहती है, ये जब बहस हो जाती है इन दोनों में, अर्णोराज में और कांचन देवी में, कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है। कांचन देवी तो कहती है कि मेरे जो भाई है कुमारपाल वो शक्तिशाली है। अर्णोराज कहता है मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैंने तेरे पिताजी को हराया था। तो दोनों में बहस बढ़ती जाती है। उसके बाद में ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। किन किन के मध्य, ये जो कुमारपाल और अर्णोराज, इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। और युद्ध होता है तो कुमारपाल विजय हो जाते हैं। उसके बाद में अर्णोराज जो है अपनी पुत्री जलहना का विवाह है कुमारपाल से कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले तो ये जीतते हैं, अर्णोराज जीतते हैं, तो इनका विवाह होता है कांचन देवी के साथ। उसके बाद में ये हार जाते हैं, तो हारने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह जो है कुमारपाल से कर देते हैं। अर्णोराज के दरबारी विद्वान जो है उनका नाम ध्यान में रखना है, देव घोष और धर्म घोष। अर्णोराज के निर्माण कार्य अब अपन देखते हैं। तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग बोलते हैं, ये बनवाया था। और शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया। जो अजमेर में आपकी जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, आपके अर्णोराज ने करवाया है। और इस आना सागर झील के किनारे पर सुभाष उद्यान या दौलत बाग जो है वो जहांगीर बनवाते हैं आगे। और जो 12 दरियों का निर्माण जो है वो आपके शाहजहां करते हैं।
ये आना सागर झील का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि तुर्कों के जो रक्त है उनको साफ कर सके। तो तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए जब तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो इनका जो युद्ध हुआ था तुर्कों के साथ में अर्णोराज का, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि बहुत सारे जो तुर्क हैं उनको मार दिया गया था। तो उनके रक्त को साफ करने के लिए इस आना सागर झील का निर्माण किया गया था। ये बात जो है अपन को इतिहास में पता चलती है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। देखिए अर्णोराज हैं, इनकी हत्या कर देते हैं कौन? ये जो इनके पुत्र हैं जगदेव। तो जगदेव फिर शासक बनते हैं 1155 से 1158 ईस्वी तक। ये जो जगदेव हैं ये आपके चौहानों के पितृहंता कहलाते हैं। जगदेव के बाद में आपके जो है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको अपन बोलते हैं बिसल देव, ये शासक बनते हैं, जो 1158 से और 1163 ईस्वी तक बनते हैं। देखिए विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव जो है इनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। इनको कवि बांधव या कटिबंधु कहा जाता है। ये इनको कहा है जैनक भट्ट ने। एक है इनकी उपाधि जिसका नाम है तुरस्कपति, राजशेखर इनको कहते हैं तुरस्कपति। एक है आपकी विष्णु का अवतार, शिवालिक जो स्तंभ लेख है दिल्ली वाला, इसमें इनको विष्णु का अवतार कहा गया है। तो कवि बांधव, कटिबंधु, तुरस्कपति, विष्णु का अवतार, बिसल देव और विग्रहराज चतुर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है उसको अपन बोलते हैं चौहानों का स्वर्ण काल और कलम, कटार और कला का काल। तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में ऐसा क्या हुआ था कि जिस वजह से इसको अपन बोलते हैं कलम, कटार और कला का काल। तो देखिए अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि कलम का काल क्यों बोलते हैं, फिर देखते हैं कि कटार का काल क्यों बोलते हैं, फिर देखते हैं कि कला का काल क्यों बोलते हैं। तो कलम का काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने खुद ने एक हरि के लिए नाटक की रचना की। हरि के लिए जो नाटक है इसकी भाषा है आपकी संस्कृत, और इस हरि के लिए नाटक में अर्जुन और शिव के मध्य संवाद जो है वो दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो हरि के लिए है ये क्या है, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया आरपीएससी में। तो ये क्या है? आपका नाटक है। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है कि हरि के लिए क्या है। ये हरि के लिए एक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता है आपके विग्रहराज चतुर्थ। ये भाषा भी पूछ सकते हैं, इसकी भाषा है संस्कृत। देखिए किलहोर ने विग्रहराज की तुलना कालिदास और भवभूति से की है। तो इतने बड़े जो है ये विद्वान थे, कवि थे, तो इन्होंने एक हरि के लिए नाटक की रचना की है। ये ध्यान में रखना आपको, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इनकी जो उपाधियां है वो ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो दरबारी कवि हैं किनके? विग्रहराज चतुर्थ के, जिनको अपन बोलते हैं बिसल देव। इनके दरबारी कवि हैं जिनका नाम है सोमदेव और नरपति नाल। देखिए सोमदेव जो है इन्होंने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की है, और इस ग्रंथ में इन्होंने रानी देसल और विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम प्रसंग बताया है। नरपति नाल जो है इन्होंने बिसलदेव रासो की रचना की है जिसके 4 खंड हैं, और इस ग्रंथ में इन्होंने रानी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम प्रसंग बताया है। तो देखिए जो ललित विग्रहराज है आपकी सोमदेव की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में कि ललित विग्रहराज ये किसकी रचना है? ये है आपके सोमदेव की रचना है। बिसल देव रासो किसकी रचना है? ये आपकी नरपति नाल की रचना है। अब देखिए इनके जो दरबारी विद्वान है जिसका नाम है धर्मघोष सूरी। तो धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो पशुबंध पर प्रतिबंध लगाया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने लगाया था। किसके कहने पर लगाया था? आपका धर्मघोष के कहने पर लगाया था। तो ये जो दरबारी विद्वान है ये भी ध्यान में रखना है। ये जो 2 दरबारी कवि हैं ये भी ध्यान में रखना है आपको विग्रहराज चतुर्थ का। अब देखिए अपन ये जो कलम का काल क्यों कहते हैं ये अपन ने समझ लिया है, क्योंकि जो आपके विग्रहराज चतुर्थ हैं इन्होंने हरि के लिए नाटक की रचना की है, और इनके जो दरबारी कवि हैं ललित विग्रहराज के, जिनका नाम है आपका सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की है, और आपके हैं एक नरपति नाल है जिन्होंने बिसलदेव रासो की रचना की है। तो ये जो है इन ग्रंथों की रचनाएं की गई है इसके काल में, तो इनको कलम का काल कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कि कटार का काल क्यों कहा जाता है। तो दिल्ली हांसी पर इन्होंने अधिकार किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने राजधानी अपनी दिल्ली बनाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने गुजरात के कुमारपाल को
ये देखिए कुमारपाल वही है जिसका विवाह है जो है जलहणा के साथ हुआ है। जलहणा कौन है? ये इस विग्रहराज चतुर्थ की बहन ही तो है जलहणा। तो जलहणा कौन है? विग्रहराज चतुर्थ की बहन है। आपके जो अर्णोराज है, इस अर्णोराज की पुत्री है। अर्णोराज की क्या है? ये पुत्री है। विग्रहराज चतुर्थ की क्या है? ये बहन है, जिसका विवाह कुमारपाल के साथ होता है। कुमारपाल ने जब अर्णोराज को हरा दिया था तो अर्णोराज जो है अपनी पुत्री जलहणा का विवाह इस कुमारपाल के साथ कर देते हैं। तो ये जो कुमारपाल है इसको हराते हैं आपके कौन? विग्रहराज चतुर्थ। कन्नौज के विजय सिंह को हराते हैं और दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित करते हैं। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार हराया और विग्रहराज चतुर्थ ने ज्वालीपुर का नाम ज्वालापुर किया। तो इस प्रकार से इनका जो काल है वह कटार का काल कहलाता है। इसने सभी को पराजित कर दिया था। गुजरात के कुमारपाल को, कन्नौज के विजय सिंह को, दिल्ली के तंवर तोमर को, और ये जो एक स्थान है ज्वालीपुर, इसको ज्वालापुर कर दिया था। और ये जो मलेच्छों का आक्रमण हो रहा था, मलेच्छ जो आ रहे थे, तो इनको भी इन्होंने बार बार हराया था। तो ये काल क्या कहलाता है? आपका कटार का काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण काल, ये देखिए अपन ने कलम का काल पढ़ा था कि कलम का काल क्यों कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा है कि कटार का काल क्यों कहते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इसके काल को कला का काल क्यों कहते हैं। तो कला के लिए इसने क्या क्या किया था, कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण किया था। तो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, ये महत्वपूर्ण है, जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण किया गया है आपका विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ये जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो है, इसको फिर तुड़वा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसको 16 खंभों का महल भी अपन बोलते हैं, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। ये जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, इसी पाठशाला को तोड़ करके और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाते हैं, जिसे 16 खंभों का महल भी बोलते हैं, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसको क्यों बोला जाता है, इसके लिए मत है आपके। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। जॉन मार्शल जो है वो कहते हैं कि 2.5 दिन में इसका जो निर्माण कार्य है वह पूर्ण हुआ था। जेम्स टोड कहते हैं राजस्थान की सबसे सुंदर और सुरक्षित इमारत है ये। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये जो संस्कृत पाठशाला है इसको तोड़ करके, और संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने एक तो किया था आपका संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण। इसके अलावा जो है विग्रहराज चतुर्थ ने किया है एक बिसल सागर बांध का निर्माण भी किया है। ये बिसल सागर बांध आपके कहाँ पे है? टोंक में, जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? आपका विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, बिसल देव ने करवाया था। ये बिसल देव तभी इनको बोलते हैं, इन्होंने बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अप्पर गांगे शासक बनते हैं, और अप्पर गांगे की हत्या जो है पृथ्वीराज द्वितीय कर देते हैं। वह पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान होते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद इनके जो चाचा हैं सोमेश्वर, वो शासक बनते हैं। अब ये जो सोमेश्वर है ये आपके शासक बनते हैं चौहान में। तो सोमेश्वर चौहान जो है 1169 से लेकर के 1177 ईस्वी तक आपके चौहान राजवंश में आपके शासक बनते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? अर्णोराज। सोमेश्वर के पिता का नाम क्या है? अर्णोराज। सोमेश्वर चौहान के माता का नाम है कांचन देवी। ये इसकी जो अर्णोराज है इनकी दूसरी पत्नी है आपकी कांचन देवी। इनसे फिर ये सोमेश्वर चौहान इनका जन्म होता है। सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी है इनका नाम है कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री है। सोमेश्वर जो चौहान है इनके प्रधानमंत्री का नाम है कदमदास। कई जगह अपन को केमास भी नाम दिखाई देता है, तो कदमदास या फिर केमास आपको ध्यान में रखना है। इनके पुत्र हैं पृथ्वीराज तृतीय और आपके हरिराज। सोमेश्वर चौहान के बाद में जो है शासक बनते हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय। ये आपके जो शासक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं आपके अजमेर के चौहानों में। तो ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोमेश्वर चौहान तक का ही पढ़ेंगे। तो ये जो है आज का वीडियो आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, साथ में अच्छे से आप इनके नोट्स बना लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।